आप सबका इस चैनल में दोबारा स्वागत है। आज हम देखेंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने किस किस पोजीशन में किस किस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन निकाली है। इसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा। जैसे ही आप करंट ओपनिंग्स पे क्लिक करेंगे ये पेज खुल जाएगा, जहाँ पे आप नीचे डाल के यहाँ पे टाइटल डालेंगे कि किस पोजीशन पे आपको जॉब्स देखनी है। मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन पे देखनी है, तो मैं वो क्लिक कर रही हूँ, टाइप कर रही हूँ। अब देखते क्या खुलता है। करंट ओपनिंग्स खुल गई हैं। चलिए, 32 ओपनिंग्स फाउंड। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर लॉ, लॉ डिपार्टमेंट के लिए है नोटिफिकेशन। यहाँ पे क्लिक करते हैं अप्लाई में और देखते हैं क्या खुलता है। स्क्रॉल करके देखते हैं, हमें पता चल रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, साथ साथ स्किल रिक्वायर्ड है वो क्या है, टूल्स टीच टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड वो क्या है, क्वालिफिकेशंस जो मैंडेटरी हैं बीकॉम, बीबीए, एमकॉम वो क्या है। ठीक है, आपको अपना सीवी यहाँ पे शेयर करना होगा इस ईमेल आईडी में, और यहाँ आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। फिर आपका पोर्टल खुल जाएगा जहाँ पे आप अपना रिज्यूमे अपलोड करोगे, अपना नाम डालोगे, अपना लास्ट नेम डालोगे, ईमेल आईडी डालोगे, फ़ोन नंबर डालोगे, करंट लोकेशन डालोगे और सबमिट कर दोगे। ठीक है, अब हम जाते हैं दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरे सब्जेक्ट की तरफ, जो कि है फिज़िकल एजुकेशन का। एक्सपीरियंस इनका 1 से 5 साल है। टीचिंग, फिज़िकल एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाना होगा, लेक्चर एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। क्लास मॉनिटरिंग असिस्टेंट है, सीसीटीवी मॉनिटरिंग है, वेरी गुड। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर फिजियोथेरेपी में है। एक्सपीरियंस 1 से 0 ईयर्स। टीचिंग, रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोफेसर इन साइकोलॉजी, टीचिंग मेथोडोलॉजी, साइकोलॉजी, आउटकम बेस्ड लर्निंग, पब्लिकेशन। इस पर 10 से 25 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे हम दोबारा अप्लाई में क्लिक करेंगे और अप्लाई में क्लिक करते ही हम नीचे देखेंगे कि क्या क्या अवेलेबल है। जैसे कि जॉब समरी है साइकोलॉजी में, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं। एंड हम ये देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशंस क्या है। पीएचडी इन साइकोलॉजी है। ठीक है, पब्लिकेशन का रिकॉर्ड होना चाहिए। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करके आपको अपना सीवी अपलोड करना होगा। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट इनका फार्मेसी का, जिसमें इनको असिस्टेंट, एसोसिएट, प्रोफेसर तीनों ही चाहिए। एक्सपीरियंस है आज से 15 साल की रिक्वायरमेंट। वीएफएक्स एनिमेशन में 3 से 20 साल की आपके पास होनी चाहिए एक्सपीरियंस। अब हम देखते हैं कि क्या क्या और रिक्वायर्ड चीज़ें हैं। एनिमेशन में स्किल रिक्वायर्ड है वीएफएक्स, अडोब, न्यू, फाउंड्री, पीएफ ट्रैक, ऑटोडेस्क, माया। एंड आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करना होगा और अपना सीवी अपलोड करना होगा। नेक्स्ट इनका है सीएससी में एसोसिएट, असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट इनके असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट है डिजिटल मार्केटिंग में। नेक्स्ट इनकी है बिजनेस एनालिटिक्स में। अब हम और क्लिक करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट बचे हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग में एक्सपीरियंस इनका है 0 से 0 ईयर्स। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में प्रोडक्ट डिज़ाइन का होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, थर्ड मॉडलिंग एंड डिज़ाइन इंजीनियरिंग, ये इनके सब्जेक्ट्स है जिसमें आपको अप्लाई करना होगा फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। फाइन आर्ट्स में पेंटिंग, टीचिंग, रिसर्च आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एक बार ये खोल के देख लेते हैं एचआर वाला। चलिए, क्वालिफिकेशन पीएचडी, बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए। टीचिंग सब्जेक्ट बिजनेस एनालिटिक्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स। डिपार्टमेंट एमबीए, लोकेशन चंडीगढ़, इंडिया। नेक्स्ट आपका खुल रहा है टीचिंग विथ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है। इसका भी खोल के देख लेते हैं हम लोग एक बार। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए पीएचडी, एमबीए, एमकॉम इज़ मैंडेटरी। 8 से 9 साल का कम से कम आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव और टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, एमबीए डिपार्टमेंट में होने चाहिए। क्लिक करोगे यहाँ पे और अपना सीवी अपलोड कर दोगे आप लोग। फिर एमएलटी के लिए चाहिए इनको तीनों पोजीशंस में, असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर। और उसके बाद ऑप्टोमेट्री के इनकी रिक्रूटमेंट है जिसमें एक्सपीरियंस है आज से 15 साल। एकेडमिक्स, करिकुलम डेवलपमेंट। असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजर, एआई में, मशीन लर्निंग में, इंजीनियरिंग में स्कोपस के लिए चाहिए, वेरी गुड। रिसर्च प्रोफेसर इनको चाहिए सीएससी में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इस पर क्लिक करके देख लेते हैं एक बार। ये सब आपको रिसर्च कंडक्ट करवानी होगी। फोकस्ड रिसर्च है, ग्रांट्स एक्यूमुलेट करके ग्रांट ओरिएंटेड रिसर्च होगी, हाई क्वालिटी रिसर्च होगी। स्कोपस जैसे उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है। टीचिंग, अकेडमिक सर्विस, एसेंशियल क्या है, पीएचडी। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है इसका, आपको यहाँ पे अप्लाई करना है।
एंड डिपार्टमेंट है CSE एपिक्स, स्किल्स रिक्वायर्ड क्लाउड कंप्यूटिंग, AI, मशीन लर्निंग। सो बेसिकली इन्हीं 3 में आपकी फिर रिसर्च भी होगी। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है आपका एसोसिएट प्रोफेसर, इंजीनियरिंग, IT, AI और ब्लॉकचेन में। फिर आपका आ जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, पाइथन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। फिर रिसर्च प्रोफेसर साइबर सिक्योरिटी में है, असिस्टेंट प्रोफेसर कम्युनिकेशन स्किल्स में है। जैसे प्रोफेसर एक्टिविटीज़ होंगी, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, सब्जेक्ट नॉलेज होगा, मार्केटिंग का है, फिर से CSE का है, फिर मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का है, फिर से आपका मैथ्स का है। मैथ्स का हम देखते हैं कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी, प्रोफेसर की भी और एसोसिएट की भी। टीचिंग रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन, कम से कम आपके पास प्रोफेसर के लिए 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एसोसिएट के लिए 8 साल का, एंड असिस्टेंट के लिए फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड जॉब डिस्क्रिप्शन है, आई थिंक बेसिक वर्क ऑफ कंडक्टिंग प्रॉपर क्लासेस एंड एग्जामिनेशन। फॉरेंसिक साइंस के लिए चाहिए 3 से 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। ऑफिस असिस्टेंट की भी रिक्रूटमेंट है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से। एंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इज़ हायरिंग फॉर प्रोफेसर्स, इसमें 10 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बेसिकली आई थिंक ये रिसर्च और पेटेंट्स के लिए, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया पेटेंट्स, पब्लिकेशन, स्कोपस। अब हम और देखते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर CSE 0 to 0 ईयर्स, ये हम देख लेते हैं। ये वाला असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, क्वालिफिकेशन BTech CSE, MTech CSE, PhD CSE। आप अपना CV इस email ID में भेज दीजिएगा एंड नीचे जाते ही आप यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। एंड एक और चीज़ देख लेते हैं हम लोग, वो है क्या क्या करना होगा। टीचिंग एंड करिकुलर डेवलपमेंट होगा आपका, रिसर्च एंड पब्लिकेशन होगा आपका क्राइटेरिया, एंड एडवाइजिंग एंड मेंटरिंग स्टूडेंट्स होगा, सर्विस टू द एकेडमिक कमिटी होगा, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, सो हमने अभी देखा कि हम एसोसिएट, असिस्टेंट और प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट के लिए कैसे हम सर्च करके देख सकते हैं। वैसे ही आप यहाँ पे जब ऑल जॉब्स में क्लिक करोगे इस लिंक पे, तो पूरे ऑल जॉब्स का पोर्टल यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, और जब ऑल जॉब्स का पोर्टल खुलेगा तो आप सब कुछ सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर हटा के यहाँ पे डाल दिया नॉन टीचिंग जॉब्स, तो देखते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे क्या खुलता है। 148 ओपनिंग्स है, इसमें से 32 तो वही ओपनिंग्स है जो हमने देख ली प्रोफेसर की। बाकी की जो होंगी वो सारी आपकी होंगी वही नॉन टीचिंग स्टाफ की। जैसे देखिए मैनेजर है कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर, मैनेजर है सोशल वेलफेयर NSS प्रोग्राम। ठीक है, तो ये सब आप देख रहे हो और मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे आपको करना है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का है, उनका जो जॉब का एप्लीकेशन पोर्टल है वो तब तक खुला रहता है जब तक उनको डिज़ायर्ड कैंडिडेट नहीं मिल जाता, जो कि बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। क्योंकि एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ whose deadline basically stop within a month or within 15 days, ये बहुत ही बेहतरीन मौका होता है। क्योंकि अक्सर हमें कुछ टाइम बाद पता चलता है कि अरे यहाँ पे भी जॉब नोटिफिकेशन निकला था, तब तक टाइम निकल जाता है। लेकिन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 1 साल भी खुला रखता है अपना पोर्टल, अगर उनको डिज़ायर्ड कैंडिडेट नहीं मिलता है। तो आप सब जाइए, अगर आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो तो करिए, अपना भला करिए। ऑल द बेस्ट, आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।